वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 18। तो जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रेशर। टॉपिक के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड सब्जेक्ट साइंस। उसके बाद हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है कॉग्निटिव डोमेन का, दे विल बी एबल टू डिफाइन द टॉपिक प्रेशर। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव डोमेन, जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है दे विल बी एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। और उसके बाद है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हम मेंशन करते हैं अपना टीचिंग एज। तो यहाँ पे टीचिंग एज में हमने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा, ETC या एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और उन लोगों के साथ तो स्पेशली शेयर करें जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिन्हें लेसन प्लान बनाना होता है, जिन्हें लेसन प्लान चेक कराना होता है। ऐसे लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो टीचिंग पॉइंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा है प्रीवियस नॉलेज का। प्रीवियस नॉलेज में हम ये जानते हैं कि बच्चों को यहाँ तक की बातें पता हैं, अब हमें इनसे इसके आगे की बातें करनी होती हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज में हमने यहाँ पर मेंशन किया है स्टूडेंट मस्ट बी फेमिलियर टू द टॉपिक फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस, एरिया एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से उनके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। तो पीपल, यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक पीपल टीचर क्वेश्चन और दूसरा है स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। तो पहले में हमने लिखा है व्हाट इज़ फोर्स। तो यहाँ पर बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू कैन फ्लाई इन एयर। तो बच्चे बोलेंगे बलून, काइट एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू टू इन्फ्लेट द बलून। तो ब्लो एयर इन इट। फोर्थ क्वेश्चन है विथ व्हाट कॉज बलून इन टू इन्फ्लेट। तो यहाँ पर प्रेशर, व्हाट इज़ प्रेशर। तो यहाँ पर बच्चों को अब एग्जैक्टली प्रेशर की डिफिनेशन नहीं पता है, प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है ये नहीं पता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद हमारा आता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में हमने मेंशन किया है सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्रेशर इन डिटेल। तो ये हमारा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक था। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कई जगह पे प्रेजेंटेशन मेंशन होता है और कहीं जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ एक्सप्लेनेशन मेथड लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। अब प्रेजेंटेशन के टाइम पर हम यहाँ पर भी कुछ कॉलम्स बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 कॉलम मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो 5 कॉलम भी बना सकते हैं, अप टू यू है ये। अब तो यहाँ पर हमारे जो 4 कॉलम है, पहले कॉलम में हमने लिखा है टीचिंग पॉइंट, दूसरे में लिखा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप 5वां कॉलम में बनाते हैं तो आप उसमें टीचिंग मेथड लिख सकते हैं। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा है प्रेशर। पीपल टीचर एक्टिविटी में हमने लिखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नोट, एरिया इज द denominator, so the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, सॉरी डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा आएगा डिफाइन प्रेशर। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड वर्क पे P इज इक्वल्स टू F/A, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके बाद प्रेशर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर।
The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. अब यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट वाले में एक्टिविटी में रहेगा, स्टूडेंट विल नोट डाउन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें डेवलपिंग क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक वाले का जो डेवलपिंग क्वेश्चन उसमें लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ाया है तो बच्चे उसका आंसर कर सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी आंसर कर सकें। अगर आपने अच्छे से उन्हें समझा दिया है और वो समझ चुके हैं तो उनको आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर अब तक आप हमारी वीडियो पे बने हुए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अब थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। The force due to air in a column of height of the atmosphere and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. अब यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी होगा वहाँ पर बच्चे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और दे विल नोट डाउन द स्टफ्स विच द टीचर इज़ टीचिंग। जब हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप हमेशा एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें ताकि वो थोड़ा इफेक्टिव लगे। अगर आप खाली लाइन खींच करके ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल दें, थोड़ा ब्लैक चार्ट पेपर को कट डाउन करके उसको स्टिक करें, उस पर सिल्वर पेन से लिखें, तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा कि हाँ आप ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। P इज इक्वल्स टू F बाई A। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारा दोनों मेन टॉपिक था यानी कि प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में हम लोगों ने अपने ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिख दिया। हमेशा ब्लैक बोर्ड वर्क पे मेन चीज़ें ही लिखी जाती हैं, फालतू चीज़ें नहीं लिखी जाती। अगर आप फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ब्लैक बोर्ड पर मैंशन करें ताकि बच्चे उसे नोट कर सकें और उसे जाके घर पर रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें। अब ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आता है रिकैप्चुलेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को आंसर करने होते हैं। पहला है व्हाट इज़ प्रेशर, दूसरा है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड क्वेश्चन है डू लिक्विड एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, एंड फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। तो यहाँ पर अब ये हमारे 4 क्वेश्चन रिकैप्चुलेशन के थे और 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क के हैं। होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेशर और दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाई द टूल मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। तो इसी के साथ जो हमारा लेसन प्लान है वो फिनिश हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को की नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।